बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मुजीबुल अबीब और आप देख रहे हैं मुबीन हेल्थ टीवी। दोस्तों, हमारी कोशिश ये होती है कि हम आपको हेल्थ से रिलेटेड वीडियो लाते रहें और वीडियो हम कोशिश करते हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, मुख्तसर हो और इस वीडियो में आपके लिए मालूमात हो और मुख्तसर बात हो और मकसद की बात हो। तो इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही अहम मालूमात के बारे में बताना चाहते हैं, यानी वो मालूमात है पेट के कीड़ों के मुतालिक। अक्सर बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं जिसकी वजह से बच्चों के माँ बाप और बच्चे खुद बहुत परेशान रहते हैं और ये परेशानी उस वक़्त बढ़ जाती है जब मेडिसिन को इस्तेमाल करने के बाद भी इसमें बेहतरी नहीं आती और मसाइल बढ़ते रहते हैं। दोस्तों, एक रिसर्च के मुताबिक मालूम हुआ है कि हर 3 में से एक बच्चा इस मसले का शिकार है और अगर ध्यान ना दिया जाए तो बड़े भी इस मसले में मुब्तला हो सकते हैं। सबसे पहले तो हम आपको ये बात बताते हैं कि पेट में कीड़े मौजूद होने की क्या निशानियां हैं, यानी कि पेट में कीड़े जब आपके बच्चे में मौजूद हों तो क्या निशानियां होती हैं कि आप उससे पता लगा सकते हैं कि आपके बच्चे के पेट में कीड़े हैं। सबसे पहले को तो बच्चे को दस्त लगते हैं, वो मेडिसिन देने के बाद दस्त ठीक नहीं होते। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता खून की कमी शुरू होना हो जाती है, रंग पीला हो जाता है, सेहत नहीं बनती बच्चे की, बच्चों को ज़्यादा भूख लगती है। उसके बाद बच्चे अक्सर अपनी बॉटम पर खारिश करते रहते हैं, यानी हर वक्त अपनी खारिश करते रहते हैं। बच्चा सही तरह सो नहीं सकता, बच्चा थका हुआ रहता है, बार बार मोशन आते हैं, वज़न कम हो जाता है, पेट ख़राब हो जाता है और जिस्म पर रैशेस हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर तो ये अलामात हों तो बच्चों में कीड़े होने की वजूहात हो सकती हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद आपको बताते हैं कि अगर आपको ये मालूम है कि बच्चों के पेट में कीड़े हैं तो उसके बाद आपकी कोशिश होती है कि हम सेल्फ मेडिकेशन के तौर पर कोई मेडिसिन इस्तेमाल करें, और अक्सर हम करते भी ऐसा ही हैं। शायद 100 में से 10 या 15% लोग डॉक्टर से मशवरा करते हों अपने बच्चों के बारे में, लेकिन ज़्यादातर खुद इस बात का तजर्बा करते हैं कि हम इसे ये सिरप दें या ये टैबलेट दें तो इसे फ़र्क पड़ सकता है। दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में ये बात बताना चाहते हैं कि जिस तरह मुख्तलिफ़ बीमारियों के लिए मुख्तलिफ़ एंटीबायोटिक इस्तेमाल होती हैं, यानी हर बीमारी के लिए अलहदा एंटीबायोटिक इस्तेमाल होती हैं, कुछ टेस्ट के बाद सजेस्ट करनी पड़ती है, हर बीमारी के लिए अलहदा एंटीबायोटिक होती है। इसलिए जो पेट में कीड़े हैं इसकी भी मुख्तलिफ़ इकसाम हैं और इनके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के साल्ट मौजूद हैं। यानी ज़रूरी नहीं कि आप हर आपके बच्चों को या बड़ों को ये zentle सिरप की ज़रूरत हो। उसके बाद ये वर्मोक्स है, उसके बाद कैटरेक्स है और बहुत सी कंपनियां ऐसे साल्ट में सिरप बना रही हैं। ये अलग-अलग साल्ट हैं, अलग-अलग इनकी ज़रूरत होती है, यानी मुख्तलिफ़ किस्म के जो पेट में कीड़े मौजूद हैं उनके लिए अलग-अलग साल्ट की ज़रूरत होती है। और ये सिर्फ आपके डॉक्टर ही सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको कौन से साल्ट की ज़रूरत है। ये वज़न के हिसाब से, उम्र के हिसाब से इसकी डोज बनानी पड़ती है और इसे इस्तेमाल करना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप बीमारी से या इस मसले से छुटकारा पा सकें तो हमारी इस वीडियो को लाजमी तौर पर गौर से देखें। हम आपको इस वीडियो में जो बात बता रहे हैं वो शायद आपकी समझ में आ जाए और हमारी कोशिश भी यही होती है कि हम आसान ज़बान में आपको बात बता सकें। यानी कि जिस तरह हम सर दर्द के लिए टैबलेट इस्तेमाल करते हैं वो भी मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की होती हैं। कुछ सर दर्द के मसाइल किसी और वजह से होते हैं, यानी ब्लड प्रेशर की वजह से भी मसला होता है। इसी तरह ये अलग-अलग साल्ट में जो सिरप है ये अलग-अलग कीड़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर तो आपको हमारी बात समझ आ गई है तो ठीक है। ये अलग-अलग सिरप हैं, अलग-अलग कंपनी के हैं, अलग-अलग साल्ट हैं, अलग-अलग मसले तो पेट के कीड़ों के लिए ही इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इनकी डोज, इन्हें इस्तेमाल करने का तरीका अलग होता है। इसलिए इसकी डोज को खुद से ना बनाएं या खुद इस्तेमाल ना करें या ना अपने बच्चों को करवाएं। इससे आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान हो सकता है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं।